नाज़रीन, पिछले 3-4 रोज़ के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आलमी मंजरनामा इंतहाई ख़तरनाक मोड़ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ ऐसी तब्दीलियां दुनिया में रोनमा हुई हैं जो कि ग्लोबल पीस के लिए शायद बेहतर नहीं है। आज के इस एपिसोड में उन्हीं डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये बड़ी हिस्टोरिकल है। हमारी जो दुनिया है ना, वो एक फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ी हुई है, हिस्टोरिकल मूवमेंट पे आके खड़ी हुई है और उम्मीद भी यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं कि जो इतना बड़ा थ्रेट दुनिया के पीस के लिए पैदा हो चुका है कि जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की बातें की जा रही हैं, उम्मीद यही है और दुआ यही है कि ये फेज़ खैरियत के साथ गुजर जाए और ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में उस वक्त इंतहाई ज़्यादा कशीदगी हमें नज़र आई जब 2 रोज़ पहले जो बाइडेन साहब, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर जारी करके उन्होंने कहा कि अमेरिका जो हथियार देता है यूक्रेन को, पहले तो उस पर बैन था कि ये रशिया के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये कोल्ड वॉर, हॉट वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो पहले तो बैन था यूक्रेन के ऊपर कि आप ये हथियार सिर्फ अपनी टेरिटरी में यूज़ करें, लेकिन 2 रोज़ पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन को उस बंधन से आज़ाद कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप रशिया के अंदर भी हमारे हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करिए। अब इस वाक़े को अभी 2 दिन ही नहीं हुए थे कि आज पहली मर्तबा, 1000 दिन पूरे हुए इस जंग को, पहली मर्तबा यूक्रेन ने हमला कर दिया रशिया के ऊपर। रशियन टेरिटरी के अंदर उन्होंने कोई 6 मिसाइल्स मारे हैं, 6। अब ये गालिबन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिकन हथियार पेनिट्रेट करके एयर स्पेस को, रूस की एयर स्पेस को और अंदर आके गिरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया है, यूक्रेन फायर्ड यूएस मेड मिसाइल्स इनटू रशिया फॉर फर्स्ट टाइम, ऑफिशियल्स से। The attack came just 2 days after President Biden gave Ukraine permission to use long-range US-made weapons to strike targets inside Russia. ये जो हमला था ये डॉन से पहले, यानी सुबह होने से थोड़ा पहले आज किया गया और हथियारों के एक डिपो के लिए कहा जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि हथियारों का एक डिपो था कोई ब्रेंस्क शहर के अंदर, ब्रेंस्क रीजन है वहाँ पर कोई रशिया के साउथ वेस्टर्न इलाकों के अंदर। तो उनके ऊपर यूक्रेन वालों ने ये मिसाइल्स मारे और ये जो मिसाइल्स हैं इसमें कोई जानी नुकसान की तो खैर मुझे इतलात अभी तक नहीं मिली, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम 6 मिसाइल हमने हथियारों के डिपो के ऊपर मारे। अब यहाँ पर वो जो मैंने बात की प्रोग्राम के शुरू में कि दुनिया मतलब न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट की तरफ भी जाती हुई नज़र आ रही है, तो वो कौन सा फैक्टर है, इस पे बात करते हैं। कल आपको बताया था कि पुतिन साहब जो हैं ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको इस्तेमाल किया जाए यूक्रेन के ऊपर, और ख़ास तौर पर जब से लेकर ये अमेरिकन हथियार रशिया के अंदर इस्तेमाल करने वाला ऑप्शन खोला है बाइडेन ने, तो उसके बाद तो सीरियसली इस बात पे गौर व फिक्र हो रहा था रशिया के अंदर कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हम करें यूक्रेन के ऊपर। अब इस वाक़े के बाद ये जो यूक्रेन ने हमला किया है ना रशिया के ऊपर अमेरिकन हथियारों से, इस वाक़े के बाद पुतिन ने इजाज़त दे दी अपनी फोर्सेस को कि ज़रूरी समझें अगर आप तो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दें। अब ये बहुत ही बदकिस्मत वाक़या होगा, अगर ऐसा होता है तो बड़ा ही बदकिस्मत वाक़या होगा। देखें, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब हथियार गिरे थे ये वाले, लाखों इंसान मारे गए थे। आज तक दुनिया रोती है, देखें इंसानियत रोती है, हर साल आंसू बहाते हैं हम लोग कि देखो हमारे इंसान कितने सारे मर गए थे एक ही वाक़ये के अंदर। तो अगर ऐसा होता है दोबारा तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही बदकिस्मत किस्म का वाक़या होगा। लेकिन आप देखें हालात उस नहज तक पहुंच चुके हैं। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये सेंसिटिव खबरें हैं लिहाजा मैं चाहता हूं कि रेफरेंसेस भी साथ साथ मेंशन करता चलूं। और अगेन आपको कहूँगा कि इस प्रोग्राम की रीच ज़्यादा होनी चाहिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि ज़्यादा लोग सुने। लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन के बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम अपने लोकल इश्यूज़ में इतने उलझे हुए हैं कि आलमी सतह पर यहाँ तक खूनख्वार किस्म की जंगें छिड़ी हुई हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होने की बात हो रही है और हमारे बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है। लोकल सियासत में कोई लगा हुआ है तो कोई किसी और मसले में। लिहाजा इस प्रोग्राम को शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है टू एजुकेट पीपल अबाउट दीज ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स। एनडीटीवी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया है, पुतिन अलाउज ब्रॉडर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 1000th डे ऑफ यूक्रेन वॉर।
The new doctrine outlines that Russia will consider using nuclear weapons against a non-nuclear state if they are supported by nuclear powers. CNBC ने भी रिपोर्ट किया है, एक बड़ा मगरबी न्यूज़ आउटलेट है. Russia says Ukraine attacked it using US long-range missiles. Signals it's ready for nuclear response. अब प्यूटिन की अगर आप शख्सियत को देखें तो उसकी शख्सियत में ये है कि वो बातें कम करता है, काम ज़्यादा करता है. अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ऐसा हिंट हो गया ना, इसका मतलब है कि ये कंसीडर कर भी रहे होंगे. ये सिर्फ लफाजी बातें नहीं करता नरेंद्र मोदी साहब की तरह, फोड़ देंगे तोड़ देंगे, मतलब बातें ज़्यादा काम कम. लेकिन यहाँ पे प्यूटिन की शख्सियत थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वो बातें कम करता है, काम ज़्यादा करता है. तो ये अगर कह रहे हैं ना तो यकीनी तौर पर इसके पीछे इंटेंशन भी होगी, विल भी होगी. कहते हैं मॉस्को सिग्नल्ड टू द वेस्ट दैट इट्स रेडी फॉर अ न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन. Ukrainian news outlets reported early Tuesday that the missiles had been used to attack a Russian military facility in the Bryansk border region. Russia Defense Minister confirmed the attack. Mobile bomb shelters are going into mass production in Russia, a government ministry said. वहाँ पर रशिया के अंदर अपने शहरियों को अमेरिकी मिसाइलों से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, बड़े हंगामी बुनियादों पे बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके. एट द सेम टाइम ये हो रहा है कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से वहाँ पर गौर व फिक्र हो रहा है. अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से बातचीत हो रही है. मतलब बड़े वाले न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने के हवाले से बातचीत हो रही है या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के हवाले से बात हो रही है. टैक्टिकल जो न्यूक्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन कम होती है, मतलब वो जो बड़े वाले न्यूक्स होते हैं उससे थोड़ा सा कम होती है, लेकिन होते वो भी न्यूक्लियर हैं. सो आई डोंट नो कि ये किस तरह के न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की रशियंस बातें कर रहे हैं, लेकिन कर ज़रूर रहे हैं. पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट रशिया के सॉइल के ऊपर किया तो गया है हमला, लेकिन किसी बड़े शहर के ऊपर नहीं किया गया. इससे ये लग रहा है कि शायद रशिया का रिस्पॉन्स जांचने की कोशिश की जा रही है मगरिब की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, कि अगर हम इनके ऊपर हमला करते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा. तो पहले मरहले में मुझे लग रहा है कि ये रशिया का रिस्पॉन्स जांचने की कोशिश की जा रही है. क्या रिस्पॉन्स होगा दैट वी नीड टू सी. लेकिन यहाँ पर यह बात भी नोट करने लायक है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कल परसों मेरे ख्याल से बड़ा बयान दिया था कि जाते जाते जो बाइडेन साहब की जो इंतज़ामिया है वो वर्ल्ड वार 3 शुरू करवा के जाना चाहते हैं. ये और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चाहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए और फिर उसके अंदर इनका जो हथियारों की बिक्री का वो जो सारा प्रोसेस है वो चलता रहे. इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक इस पे रिस्पॉन्स नहीं आया. मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो क्या इस पे, इस सारी डेवलपमेंट्स पे वो क्या कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त अगर आप देखें तो प्यूटिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बंदा है तो वो बाइडेन नहीं है, वो तो जा रहा है ना, वो ट्रंप है. ट्रंप की तरफ दुनिया देखेगी कि उसकी क्या पॉलिसीज होंगी यहाँ पे. बहरहाल नाजरीन, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, कल भी मैंने इस पे बात की थी. अब आने वाले दिनों में मजीद इस पे बात करेंगे यूक्रेन वाले मामले पे, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो गया है. वैसे नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जंगें ख़त्म होने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाती हैं, ख़राबी की तरफ जाकर फिर ये सेटल डाउन होना शुरू होती हैं. तो यहाँ पर भी ख़राबी वाला जो माहौल है ना वो क्रिएट हो चुका है. बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ यूक्रेन की जंग चली गई है. तो ये डेवलपिंग स्टोरी है. हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि पीस आ जाए, और इस जंग के हवाले से जो ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो इस प्रोग्राम में इस पे बात करते रहेंगे.